हालेलुया। मेरा आपका प्रभु ऐसा ही किया, इसलिए वचन में लिखा उसके पद चिन्हों पर चलो और उसके दुख सहने को क्या बना लो, अपना हथियार बना लो कि कैसे उन्होंने दुखों को सहा है। हालेलुया। तो मुझे आपको फिर ये सब आसान लगने लगेगी। हालेलुया। मुझे आपको जब याद करेंगे कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए, आत्माओं को, मुझे आपको बचाने के लिए कैसे दुखों को सह लिया, यहाँ तक कि मृत्यु को भी उन्होंने सह लिया और मर गए, क्या हो गया 3 दिन के बाद जिंदा हो गया। वैसे मैं और आप भी उस खुदा के राह में चलते हुए उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, उनकी सम्मान, उसका आदर, उसका वैभव, जो स्वर्ग का प्रभु परमेश्वर सृष्टि करता, जिसका चारों तरफ स्वर्गदूत करूब पे विराजमान, 6 पंख वाले, एक से मुंह ढाके, एक से उड़, 2 से उड़ रहे हैं, 2 से मुंह ढाके, दूसरे पैर अपने ढाके हुए हैं, ऐसे आदर सम्मान के स्थान में उस सिंहासन में बैठा हुआ प्रभु मेरे और आपके लिए क्या से क्या बन गया। कई बार हमारा अहम, हमारा क्रोध, हमारा वजूद हमें झुकने नहीं देता। कई बार हमको लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकूंगा, मैं पहले से मेल मिलाप नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मुझसे वो छोटा है, वो नादान, वो सर पे गुजरेगा। आपको झुकना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। क्योंकि हमारा प्रभु सहने, वो झुक गया अपने बनाने वाले के सामने भी, उनके हाथों से मार खा, क्योंकि उसको मालूम है जो नरक है और दुख का जगह है, वहां कोई रह नहीं सकता, वहां यदि कोई चला गया तो कोई आ नहीं सकता, वो नहीं चाहता कि कोई वहां जाए, इसलिए वो सह गया। आपको मुझको भी सहना है, क्योंकि जो सत्य आप जानते हैं वो नहीं जानता, आपके परिवार नहीं जानता, आपके घर नहीं जानता, हो सकता है आपके लोग नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं, इसलिए सहना पड़ेगा, धीरज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सौमेल का तमाशा बना हुआ, जीवन भर यहोवा के साथ चला, लेकिन तेरे बच्चे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। हालेलुया। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसके 12 पद में प्रभु के दास पौलुस यहाँ कहता है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस क्यों इस बात को कह रहा है? यदि मुझे और आपको आशा नहीं होती, संसार के लोगों को आशा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मर जाएंगे, मार डालेंगे, कुछ भी कर सकते हो, कर रहे हैं, लेकिन मुझे और आपको आशा है, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो सत्य को जानते हैं, जो उद्धार को जानते हैं, उसको आशा है। लिखा है जिस प्रकार से पेड़ कट जाता है, मिट्टी के नीचे वो दब जाता है, लेकिन जब बारिश आती है वो मिट्टी के अंदर से भी उसके कोगले निकल आते हैं, क्योंकि उनको आशा रहती है अभी मैं कट गया हूँ, अभी मैं धूल मिट्टी में दब गया हूँ, अभी आंधी और तूफान और धूप की गर्मी ने मुझे झुलसा दिया है, लोग कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, लेकिन एक समय आता है
जब अनुग्रह की बारिश होती है, वो पेड़ अंदर से एक नए कोपले लेके, और एक नहीं अनेक कोपले वहां से बाहर निकलते हैं। आप यदि परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, आप यदि उस पर विश्वास रखते हैं, आपने सत्य को जान लिया, तो आपको धीरज करना पड़ेगा। हो सकता है 2024 में आपने बहुत संघर्ष किया है और प्रभु ने आपको संभाल लिया। हो सकता है 2025 उससे भी ज्यादा संघर्ष का समय हो सकता है। यदि संघर्ष ज्यादा रहेगी तो प्रभु की करुणा भी ज्यादा रहेगा, प्रभु की सामर्थ्य भी ज्यादा रहेगा, उसका अभिषेक भी ज्यादा रहेगा। जिसने अब तक संभाला है वो आगे भी संभाले, और जिसने आपके हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। वो यहूदा का पुत्र मैं और आप हैं। हालेलुया। डरते नहीं। हालेलुया। आने दो दुश्मनों को। हालेलुया। शैतान की युक्तियों को आने दो, कोई बात नहीं, वो सब कुछ सह लिया, मैं और आप भी सब कुछ सह लेंगे। हालेलुया। क्यों? एक ही वजह है, मुझे तुझे बचाना है। क्या करना है? बचाना। यदि मैं मर कर भी तुम्हें बचा लूं तो तू भी बचेगा, मैं भी बचूंगा। और यदि मैं जीना चाहूं तो तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। ये सत्य जब हमारी बात मान जाती है, हमारे अंदर दुआ आ जाती है। पौलुस कहता है मैं तो मर चुका हूँ। हालेलुया। मैं जब याद करता हूँ तो मुझे दुआ मिलता है और मैं आनंद से भर जाता हूँ। मैं तो मर चुका हूँ, इसलिए दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं, निंदा, क्लेश और अपमान ये कुछ नहीं मेरे लिए, ये कुछ नहीं मेरे लिए। मैं तो मर चुका हूँ, ना मेरी कोई इज्जत है, ना मेरी कोई सम्मान है, कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं तो मर चुका हूँ और मसीह मुझे जीवित है। हालेलुया। अब मुझे अब जीना है तो उस मसीह के लिए जीना है जिन्होंने अपने आप को बलिदान करके हमें बचा लिया। तो वैसे मुझे आपको अपने आप को बलिदान कर देना है। खुशियों को बलिदान करना पड़ता है, घमंड को बलिदान करना पड़ता है, क्रोध को बलिदान करना पड़ता है, बड़प्पन को बलिदान करना पड़ता है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है मैं पिता हूं तो मेरा आदर कर। हालेलुया। लेकिन वो पिता मेरे आपके लिए क्या बन गया? निर्वस्त्र। हालेलुया। ये 2024 के आखिरी सप्ताह में मैं और आप, इसलिए मैं आपको हिम्मत और ताकत देना चाहता हूँ। शैतान की युक्ति खत्म नहीं होगी। वो नया नया योजना बनाए। ज्यों-ज्यों आप प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, त्यों-त्यों वो नया नया योजना बनाता जाएगा। ये जीवन जो संघर्ष का जीवन है, धर्मी और अधर्मी सबका एक हाल है। बाहर से सब अच्छे दिखते हैं, अंदर झांकोगे सबका दर्द नजर आएगा। आप यहाँ बैठे हैं, मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, हम सब कहीं न कहीं चिंताओं से, उन ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं। सबकी अलग अलग स्थिति है। हालेलुया। लेकिन जिसका भरोसा उस परमेश्वर पर है, जिन्होंने सत्य को जाना है, हालेलुया, वो स्थिर रहेगा। लेकिन जो सत्य को नहीं जाना है, जिसका भरोसा उस पर नहीं रखा है, वो लोग हालात में गिर जाएंगे। धर्मी गिरेंगे लेकिन उठकर खड़े होंगे, पड़े भी रहेंगे। लेकिन अधर्मी गिरेंगे और पड़े रहेंगे और नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये दुख जो आए हैं, हालेलुया, तो इसलिए आए हैं कि पिछले दुखों को जब याद करेंगे, अरे उससे बड़ा आया था, ये कुछ नहीं है। और हो सकता है अभी उससे बड़ा आया है तो पहले भी खुदा ने संभाला था और आज भी संभालेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे क्या रखना? भरोसा को रखना है। हालेलुया। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 पद को आप पढ़ते हैं।
भजन संहिता 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तेरे क्या है? हाँ। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की। हालेलुया। ये आनंद कैसे मिलता है? हम जब प्रभु को याद करते हैं, उसके वचन को याद करते हैं। हालेलुया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु जी का नाम धन्य सदा। हालेलुया। प्रभु ने दिया है। मैं और आप जो धरती में हैं सब उसके हैं। खाली हाथ जो यहाँ आए हैं, क्या लेके आए हैं? अब आने के बाद कहते हैं मेरा है, ये तेरा है, ऐसा वैसा। इसी बात की लड़ाई है आज। किसकी लड़ाई है? तेरा मेरा की लड़ाई है। लेकिन तेरा मेरा कुछ नहीं, सब खाली हाथ है, सब चले जाएंगे छोड़ के। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धर्मी जो मरते हैं उसके काम उसके साथ चले जाते हैं। काम बच जाएगा। क्या हमने काम किया है ना, वो काम का लेखा जाएगा। काम का वो पैसा रखे ना, बैंक में नहीं जाएगा। घर का पेटी का वो सोना चांदी नहीं जाएगा, गले का कुछ भी नहीं जाएगा, सब यही छूट जाएगा। हालेलुया। जब इस सत्य को आप जानेंगे, आपको आनंद होगा, आपको हिमाव मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगा। हालेलुया। लिखा है वचन में कि यदि तुझे घमंड करना है तो इस बात से घमंड कर कि तू मुझे। हालेलुया। बस मैं खुदा को जानता हूँ, मैं सत्य को जानता हूँ। सब व्यर्थ है धरती में, कुछ नहीं अच्छा। सब छोड़ के मुझे आपको जाना है। अंधा लंगड़ा काना बहरा जैसे भी होकर स्वर्ग में तो पहुंच जाओ, लेकिन हाथ पैर नाक कान रहते हुए यदि तुम नरक में चले गए तो क्या लाभ? मुंह ठोकर दिलाता है, बहुत चलता है हाथ पर, मुंह बहुत चलता है। हे जीव तेरे साथ क्या किया जाए? हालेलुया। यस। इसलिए हिवाव है, वो हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। हालेलुया। जब याद करते हैं खुदा को, याद करते हैं प्रभु को, उठते हैं फिर। उठ तेरा प्रकाश आ गया। क्या है हमारा प्रकाश? प्रभु का वचन हमारा। जिस बिछौने पे पड़े हैं बीमारी का, जिस बिछौने पे पड़े हैं दुख का, तकलीफ का, आंसुओं का, चिंताओं का, वहां से कहता उठ, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। मुझको तेरा ज्ञान है। हालेलुया। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हेलो। हालेलुया। ज्यादा एकदम ठीक में चले गए, निराशा में चले गए, चिंता में चले गए। हालेलुया। समझ रहे हैं? मैं सोचा था नया साल में पास्टर साहब आखिरी हफ्ता एकदम फायर करके सोचा था, एकदम रुलाने जैसा करती है। हालेलुया। बहुत नाचे, बहुत पूरे नया क्रिसमस में। हालेलुया। अभी 2025 आदमी तैयारी की। हालेलुया। लेकिन 10 कुमारी स्त्री कुमारियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? जो तैयार थे चले गए और तैयारी करने वाले रह गए। तो 2025 मेरे आप में तैयार रहने का है। हालेलुया। क्या करने के लिए है? तैयार रहने के लिए है। जो तैयार थे, दूल्हा आया, धूम मची, और क्या हो गए वो? हालेलुया। अब धूम मचने वाला है, तैयार रहना है। हालेलुया। और उसके आशा में फिलिप्पी 4:4 पढ़ो। फिलिप्पी 4:4। हाँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसमें आनंदित रहो। यहाँ कहते हैं आशा में आनंदित रहो। कौन सी आशा? एक बार आशा होती है ना कि अभी नया कपड़ा खरीदेंगे, अभी फिर मैं यहाँ जाऊंगा, फिर गाड़ी लेंगे, टीवी लेंगे, नया मोबाइल लेना है, कुछ आशा होती है ना?
संसार की आशा होती है, और उस आशा में क्या रहते आनंदित। दिनेश भाई बता रहे थे, जब तक गाड़ी नहीं रहती तो उसको चैन नहीं पड़ रहा था, नींद नहीं आ रहा, तो मैं बोला बेटा सॉरी, मुझे मालूम है मैं भी हालात से गुजर चुका हूँ, मैं भी गाड़ी देने वाला था, मेरा भी खाना सोना हराम था। जब वो घर में आ गया ना तब चैन मिला। हालेलुया। तो ये संसार की जो आशा है नाशवान है। अब वो आपकी क्या हो गई, वो खुशी उतना अब नहीं है, अब कम हो गया, धीरे से सब कम हो जाता है, दुनिया की खुशियां कम हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन आशा में आनंदित रहो, लेकिन कौन सा, प्रभु में आनंदित। हालेलुया। किसमें आनंदित, प्रभु में। प्रभु को जानकर, प्रभु को पाकर, प्रभु को समझकर, प्रभु के साथ चलकर मैं सबसे ज्यादा दुखी और निराश और चिंतित और भयभीत कब होता हूं मालूम है, जब प्रभु के नजर में मुझे लगता है कि मैंने गलत कर दी, मेरा सारा शांति खत्म हो जाता है, मेरे पास जितना प्रॉपर्टी है ना वो सब तुच्छ नजर आता है, मुझे कुछ नहीं है, बेकार है, खाना स्वादिष्ट भोजन रहेगा वो भी कड़वा लगता है, यदि मुझे लगे कि मैंने प्रभु के नजर में गलत किया। और जब तक सुधार ना हो जाए, पश्चाताप ना हो जाए, तब तक शांति नहीं मिलती। तो आनंद किसमें है, प्रभु में। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, लेकिन पौलुस कहता है, क्या कहता है, पढ़ो फिर से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, क्यों, क्योंकि संसार का आनंद खत्म हो जाएगा। 2025 में आपने कौन सा आनंद बना के रखा है, आने वाला है 25, क्या करने की आनंद है उसमें। हालेलुया। अभी धान का पैसा आपको मिलेगा, क्या करने की आनंद है, किसी को गाड़ी देने का, किसी को घर बनाने का, किसी को कर्जा छूटने का, है ना, सब कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, सोना खरीदना है, कुछ ना कुछ आनंद है पैसा। अब जब बोनस मिलेगा तो और पूछो मत क्या होगा। हालेलुया। ये आनंद फिर खत्म हो जाएगा, फिर आनंद ढूंढते हैं, कहाँ जाऊं, कौन से दोस्त के पास फोन लगाऊं, मोबाइल में क्या देखूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, आज क्या बनाएंगे, ये सब आनंद है, फिर एक खत्म हो जाएगा। जिंदगी चलते रहेगी, इंसान खत्म हो जाएगा। इसलिए संसार की चीजों में आनंद को नहीं ढूंढना। ये संसार की चीजें हमारे शरीर की आवश्यकता को पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन हमारी सच्ची जो आनंद है वो किसमें है, प्रभु में है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु कहता है, जहां मैं हूं वहां तुम भी। हालेलुया। तो वो आनंद, ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट जो मुझे हो रहा है, ये जो निंदा अपमान जो मुझे हो रहा है, हालेलुया, वो आनंद के सामने कुछ नहीं है। जब प्रभु बादल भराएगा, मैं मुर्दों में से